सर एक्चुअली ऊपर स्क्रॉल करा ना। मैं सुन नहीं पाया बेटा, दोबारा बोलिए। So can you scroll up? स्क्रॉल अप। ओके श्योर। ओके once you complete inform me. बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा ये चार्ज आपस से मूव नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ये मूव भी तो कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स्ड है। ओके, तो एग्जाम में ध्यान देना, ये इसको मूव मत कर देना, दे आर फिक्स्ड। फिक्स चार्ज है, इनको फिक्स किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लस प्लस अट्रैक्ट करने लगेगा तो मूव करने लगेगा, नो, दे आर फिक्स्ड। फिक्स चार्ज, चार्ज केवल फिक्स कर दिया, मतलब उनको वहां पे फिक्स कर दिया जाता है। यू कैन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर। इज इट क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि प्लस प्लस माइनस माइनस मूव करने लगेंगे अट्रैक्शन से, नहीं नहीं, उनकी पोजीशन फिक्स कर दी गई। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सो वंस यू कंप्लीट, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है इसमें। डन सर। ओके, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, चलो सब हो गया। अब अगर तुम्हें सपोज कर लो अगेन, if you want to find the value of capital Q, then to calculate value of charge, तब क्या कैसे निकालेंगे value of charge? कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ चार्ज, कैसे निकलेगा? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? तो अब हमारे पास फिर से अपना डायग्राम ड्रॉ करो, जो हमारा यही वाला डायग्राम लेंगे हम, उसी का एक्सटेंशन कर लेते हैं। उसमें क्या है,
ये हमारा डायग्राम, आपको x की वैल्यू मिल गई थी, x की वैल्यू क्या मिली थी 1 मीटर। हाँ अच्छा, सो हम अपना डायग्राम दोबारा फिर से कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज प्लस Q, और Q2 की वैल्यू क्या थी, दैट इज इक्वल टू -4Q, और कैपिटल Q की वैल्यू इधर आया इधर। और इस ये डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी हमारा कितना आया, दैट इज 1 मीटर। अब तुम्हें चाहिए वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो। जिस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको छोड़ दीजिए, जिस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो दो चार्जेस बचेंगे ना, उसमें किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हें कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए तो रिमेंबर, ओके, इग्नोर जस्ट हियर। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे मेक नेट फोर्स 0 on any other charge, on any one other charge, any one charge, on any one charge except Q, that has to be calculated, to be calculated। तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको छोड़ दो, बाकी किसी पे नेट फोर्स को 0 कर दो। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिंस पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब हुआ कि नेट फोर्स on all the three charges should be 0, three charges should be 0। तो एक काम करो, कैपिटल Q चाहिए तो कैपिटल Q को छोड़ दो और बाकी किसी भी एक को पकड़ो, उस पे नेट फोर्स 0 कर दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, ये बात समझ में आया? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसको छोड़ दो, कि जिसको फाइंड आउट करना लीव दैट चार्ज। जो याद रखना, जो जिस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा ना, उसको उस पे नेट फोर्स 0 मत करना, और जितने भी चार्ज नियर बाय होंगे ना, किसी एक पे 0 कर दो। ओके, सो रिमेंबर, सो हम लोग क्या करेंगे, लेट मेक नेट फोर्स 0 ऑन चार्ज Q1, उस पे 0 कर दो। तो चलो 0 कर देते हैं हम लोग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q 4q अपॉन 1 स्क्वायर। तो कैपिटल Q क्या आ जाएगा, 4q आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल Q क्या आ जाएगा, 4q आ जाएगा। तो मैंने बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लेके समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पस ये नहीं था कि कोई प्रॉब्लम करना, आपको कॉन्सेप्ट देना प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट दिए। नंबर 1, अगर दो चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो नेट फोर्स 0 किधर मिलेगा, उनके बीच में कहीं पर मिलेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो नेट फोर्स 0 किधर मिलेगा, जो छोटे मैग्नीट्यूड वाला होगा ना, छोटी वैल्यू होगा वाला, उसके बियॉन्ड मिलेगा नेट फोर्स 0। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें किसी चार्ज की वैल्यू चाहिए और बाकी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, तो आप क्या करो, उस चार्ज को छोड़ दो और किसी दूसरे चार्ज पे क्या करो, नहीं किसी दूसरे चार्ज पे
किसी दूसरे चार्ज पे नेट फोर्स को 0 कर दो। तो जैसे ही किसी दूसरे वाले पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो आपको क्या जिस चार्ज को चाहिए होगा वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तीनों Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? आपको न्यूमेरिकल देगा तो वैल्यूज बड़ी बड़ी दे सकता है, 10 मीटर दे सकता है, चार्ज की वैल्यू चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट यही हो। Done, sir. Okay. Now, just see, I am taking one more एक क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हम यहाँ पे दो चार्जेस ले रहे थे बेटा, दो से ज्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही चार्जेस रहेंगे, वो तो सिंपलिसिटी के लिए बताया। अब अगर सपोज कर लो 3 होते, 4 होते, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 होते तो लेट्स से मैं फाइंड, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम ले रहे हैं समझाने के लिए कि आप हैंडल कैसे करो, ठीक है। थ्री चार्जेस, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 चार्जेस कैपिटल क्यू प्लस क्यू are placed at the corners of equilateral triangle. पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स से ऑफ साइड ए, तो 3 साइड है, एक क्यू ले लेते हैं और स्मॉल क्यू ले लेते हैं। लेट्स से सभी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि आप प्रॉब्लम कैसे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, प्लस प्लस इस पे चाहिए हमें, इस पे स्मॉल क्यू पे चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज इट क्लियर। तो प्लस प्लस क्या करेंगे एक दूसरे को, प्लस प्लस विल रिपेल, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये किधर आएगा, दिस विल कम हियर, ये रिपेल करेगा। ये सपोज हम ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन 1 and 2,
अच्छा ये भी रिपेल करेगा तो इट विल कम दिस साइड, ये इधर आ जाएगा फोर्स। तो क्या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चीज आप कर लेंगे इजिली। ठीक है, थोड़ा समझ के जाना, यू कैन डू इट। ये भी रिपेल कर रहा है, दैट इज फोर्स बिटवीन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो अब ये बताओ, इस पे स्मॉल क्यू पे 2 फोर्स लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से? अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? इट विल कम दिस साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल क्या बन रहे हैं 60। तो ये एंगल भी कितना बनेगा 60। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में आएगा। आर यू गेटिंग? आप अपने से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, एंगल 60 है। अच्छा ये दोनों फोर्स सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी वही आएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है कि नहीं? 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon a square, both having the same values। सेम वैल्यू क्यों आ रही है, समझ में आया? पेयर सेम बन रहे हैं ना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इधर भी क्या बन रहा है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ओके, तो एक बात बताओ, अगर 2 फोर्स दोनों सेम है, दोनों सेम है और एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 60 डिग्री का आंसर क्या आता है? 60 डिग्री का आंसर कितना आएगा बेटा? x/√3। x√3, x बाय नहीं, x√3। तो हाँ, x√3। f√3 आ गया ना आंसर, तो डायरेक्ट कर लिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3 हो गया। तो आपको ना ये धीरे 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 2 चार्ज को पहले हैंडल करो, फिर 3 को हैंडल करो। एक काम करो, तुम लोग एनसीईआरटी बुक करो जरा, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा देखो। तो अभी प्रॉब्लम मत करो, जैसे जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे तुम थ्योरी उसके मेरी थ्योरी और एनसीईआरटी की थ्योरी दोनों को साथ साथ लेके चलो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? मेरी थ्योरी और एनसीईआरटी की थ्योरी दोनों को साथ साथ लेके चलो। आर यू गेटिंग? ये कुछ चैप्टर तुमको एनसीईआरटी से ही समझ में आएगा। गॉट इट? समझा? ये 3 था। अब मैं 4 का भी एक बता देता हूँ एग्जांपल लेके। ये 3 का हो गया। सर यस, सर इसमें ट्रायंगल लॉ से क्यों नहीं रिजल्टेंट निकाल सकते हैं सर? हाँ लेकिन ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, यस रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं। बट तुम्हें मालूम है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आता है ना। क्योंकि जैसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं फिर वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला यूज कर रहे हो ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटर है ये कि फॉर्मूला जब पैरेललोग्राम वाला यूज कर रहे हो तो डायग्राम भी फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही करो ना। ओके सर। ओके ओके, डन सर। एक चलो कर लीजिए। अब मैं 4 चार्जेस वाला एक ले लेता हूँ। एग्जाम में 2, 3, 4 कुछ भी आता है, प्रिपेयर फॉर दैट वन। और ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से ही समझ में आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा आप ये ध्यान रखिए, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट बोर्ड का क्लास 11, सीईटी स्टूडेंट, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट बोर्ड का क्लास 11 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रिमेंबर, एनसीईआरटी का 12th।
डन सर। ओके, नाउ एक 4 चार्जेस वाला ले लेते हैं। हाँ, 4 चार्जेस वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं बेटा, उससे घबराना नहीं। ओके, या श्योर। 4 charges, capital Q, small q, capital Q, small q are kept at the 4 corners of a square of side A find relation between, क्वेश्चन कैसे भी बनाते हैं, नए नए तरीके क्वेश्चन बनाते हैं वो, लेकिन तरीके एक ही होते हैं सॉल्व करने। फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q so that net force on charge small q is 0। कोई चार्ज इधर उधर मूव नहीं करेगा, सब फिक्स रहते हैं। ऐसा मत समझना सर रखेंगे चार्ज तो मूव कर जाएंगे एक दूसरे अट्रैक्शन से या रिपल्शन से, नो नो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स से इट्स अ स्क्वायर, साइड इज ए कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q। उसने नेट फोर्स 0 किस पे करने को बोला है? स्मॉल q पे ना। इसका मतलब स्मॉल q को छोड़ देंगे, स्मॉल q को छोड़ देंगे, बाकी जो 3 बचेंगे किसी एक पे नेट फोर्स क्या कर देंगे? 0। ये काम करो, चलो इक्विलिब्रियम में तो दिया नहीं है, एक काम करो नेट क्यूब पे 0 पे 0, किसी भी स्मॉल क्यूब पे 0 ही कर दो, लेकिन चार्ज का साइन नहीं दिया, चार्ज का साइन नहीं दिया। अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि अच्छा ये है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, दे आर लाइक एंड दे आर आल्सो लाइक, ये वाले लाइक होंगे, लेकिन अब ये नहीं मालूम पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। अब तुम इमेजिन करो कि सर अगर मैं सबको पॉजिटिव करूंगा तो क्या इस पे ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? सोचो जरा, प्लस होगा तो ये भी रिपेल करेगा, प्लस होगा तो ये भी रिपेल करेगा, और ये प्लस होगा तो ये भी रिपेल करेगा, तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर सबको पॉजिटिव लेंगे तो क्या 0 बन पाएगा क्या? No. सब रिपेल करेंगे तो शुड नॉट बी 0 ना। इसका मतलब 2 पॉजिटिव ले लो 2 नेगेटिव ले लो तब हो जाएगा। तो इसका मतलब लेट्स से 0 नहीं बन पा रहा है ना। देखो देखो फिर से डायग्राम समझ लो, अगर मैं सबको प्लस ले रहा हूं तो क्या 0 बनेगा? क्या नहीं बनेगा 0। क्यों? ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तीनों रिपेल करेंगे तो क्या तो 0 बनेगा ही नहीं। कैसे कैंसिल होगा? नहीं बनेगा, ये तीनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? सो अब 0 कैसे बनेगा? तो एक काम करो, 2 को पॉजिटिव ले लो 2 को नेगेटिव ले लो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, कोई भी 2 को पॉजिटिव ले लो कोई भी 2 को नेगेटिव ले लो, तभी तब 0 बन पाएगा, अदरवाइज 0 नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, अब 0 बन जाएगा। अब 0 बन जाएगा। कैसे? अब हाँ, अब जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इट विल अट्रैक्ट, हाँ ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला जो है वो रिपेल करेगा। अब 0 हो जाएगा ना, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ना, अब 0 हो जाए, क्योंकि ये दोनों तो अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो ये अट्रैक्ट करेगा
ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो डायगोनल है वो क्या है, वो एक उसी उसी के जैसा चार्ज है, तो वो रिपेल कर रहा है। अच्छा, ये दोनों सेम क्यों लिए मैंने? क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई, चलो वैल्यू रख देते हैं, पहले तीनों की वैल्यू लिख देता हूँ साइड में। हाँ, तीनों की वैल्यू रख देता हूँ। तो F की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दूसरे वाले F की वैल्यू क्या आएगी? उसकी भी वही आएगी, 1/4 पाई कैपिटल क्यू ए स्क्वायर। ये डायगोनल कितना होगा? अगर ये स्क्वायर है तो व्हाट अबाउट डायगोनल? डायगोनल क्या होगा बच्चा? A√2। A√2 डायगोनल होगा पाइथागोरस थ्योरम से A√2। तो F डैश क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन A√2 होल स्क्वायर। तो इट बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब ये इनको जीरो करना है ना? हाँ, इस पे स्मॉल क्यू को जीरो करना है, तो जीरो कैसे करेंगे? देखो जीरो कैसे बनाएंगे, एक F इधर है और ये वाला F इधर है और ये वाला F डैश इधर है, तो ये तो 90 बन रहा है ना? तो एक काम करते हैं, 90 पे क्या था, अगर दो फोर्स सेम होते हैं तो बेटा 90 पे क्या होते हैं? बताया था दो फोर्स सेम होते हैं तो 90 पे क्या होते हैं? X√2। F√2। यस, F√2। X√2। F√2 और इधर है F डैश। अब जीरो करना है, जीरो करना है, इसका मतलब टू मेक जीरो, हाँ नेट फोर्स जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए उस पे। टू मेक फोर्स जीरो, दोनों को इक्वल कर दो, टू मेक फोर्स जीरो F√2 इज इक्वल टू F डैश। F क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू √2 अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। सो कैंसिलेशन हो जाएगा और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में रिलेशन क्या मिलेगा? दैट इज, क्या मिलेगा रिलेशन? क्या रिलेशन मिलेगा? कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? स्मॉल क्यू अपॉन 2, ये रिलेशन। तो चार्ज मतलब कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना ये पूरे फिजिक्स का लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसको अगर आप वर्ड बाय वर्ड अच्छे से नहीं समझेंगे तो बाउंस कर जाएगा सर के ऊपर। मैं पहले बोल रहा हूँ, एवरीबडी, नीट स्टूडेंट, सीईटी स्टूडेंट, जेईई स्टूडेंट, डोंट मिस लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लेक्चर। इसको दो दो बार पढ़ो, तीन तीन बार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि कम से कम दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है? सो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हल्के में लोगे ना पूरा चैप्टर बाउंस हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रिमेंबर, एक बात ध्यान रखना। सो आई होप मैंने दो चार प्रॉब्लम लेके बताया आपको, 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चन बनाता रहेगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
सर प्लीज slow down. अच्छा, कुछ केसेस में शॉर्टकट मेथड होता है, ज्यादा सॉल्व मत करना तुम लोग। हाँ, कुछ केसेस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती बेटा। कैसे? सपोज अगर ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो नेट फोर्स जीरो किधर होगा? मिडिल में ही कहीं पे जीरो होगा। तो मिडिल में जो है वो नेट फोर्स शुड बी जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो ही होगा मिडिल में, एग्जैक्टली एट द मिडिल। आप कहेंगे एग्जैक्टली एट द मिडिल जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये भी रिपल अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली बोथ द फोर्सेस शुड बी एट both the forces should be at 180 degree and they will cancel each other. The net force should be zero. आप कहेंगे दो में ही हो सकता है, नहीं, तीन में भी हो सकता है। जैसे अगर सपोज कर लो वो तीन में बनता है, जैसे तीन में भी बन सकता है। क्यू क्यू क्यू। सॉल्व कर मत करने बैठ जाना तुम लोग, ठीक है? अगर यहाँ पे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज रखोगे ना, तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड शुड बी जीरो। नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड शुड बी जीरो। आप कहेंगे जीरो क्यों होगा? जीरो इसलिए होगा क्योंकि जैसे ये सिमेट्री है ना। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? Yes, sir. हाँ, तो Yes, देखो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। आप कहेंगे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा सर? देखो जीरो हो जाएगा अगर इधर एफ, एक एफ इधर है, दूसरा एफ इधर है और थर्ड एफ इधर है। आपको मालूम है एंगल 120 डिग्री सब बनेगा। तो ये दोनों एफ को ऐड करेंगे तो क्या 120 पे एफ और एफ कितना होता है? 120 डिग्री पर 120 डिग्री पे एफ और एफ क्या होता है? सेम होता है, दे विल कैंसल। तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। ये एफ और एफ 120 डिग्री पे एफ प्लस एफ इज एफ, 120 डिग्री पे एफ प्लस एफ इज एफ। इन दोनों को ऐड कर दो। 120 डिग्री पे 1 प्लस एफ इज एफ, एफ प्लस एफ 120 डिग्री पे एफ आता है तो जीरो ही आएगा, ठीक है? तो उसमें सॉल्व मत करने बैठ जाना, समझा? तो चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो पेंटागन हो, यू गेट। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे अगर सपोज कर लो कि वो स्क्वायर होता, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो जीरो ही आएगा। जैसे ये अगर ये कैपिटल क्यू है, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज जीरो रखोगे तो इट विल कम जीरो। व्हाई? लेट्स से दे आर अट्रैक्टिंग, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज आल्सो अट्रैक्टिंग, दिस दैट इज आल्सो अट्रैक्टिंग। तो ईच एंड एवरी फोर्स दे हैव सिमिलर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स शुड बी जीरो एट द सेंटर। अगर वो पेंटागन हो या हेक्सागन हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो ये तो 90 90 बन जाएगा ना बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब 90 डिग्री बन जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा ना 90 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री 90 डिग्री दैट इज जीरो। तो चाहे वो हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो, तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो ही आएगा। आर यू गेटिंग? या आप हेक्सागन ले लेंगे, अगेन यू विल गेट द नेट फोर्स जीरो। सो ये सब अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सिमेट्री दिख रहा है आपको, वैसे भी आपको दिख रहा है सिमेट्री। तो ऑल द फोर्सेस दे विल गेट कैंसल।